फ्रेंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इसमें सिनोनिम्स से लिस्ट 11 डिस्कस करूँगा। लिस्ट यानी कि डे 11 है और आशा करता हूँ यार आज मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को आ रही होगी। आप बहुत ध्यान से मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आप मेरी आवाज़ को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। एंड स्टार्ट करते हैं हम अपने सिनोनिम्स की लिस्ट 11 को। आज डे 11 है और आज हम लोग फिर से कुछ नए नए वर्ड यहाँ पे तैयार करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यार शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए। रेप्लेनिश माने क्या होता है? रेप्लेनिश माने ये होता है किसी चीज़ को दोबारा से भरना होता है, उसे रिप्लेनिश बोलते हैं। REPLENISH रेप्लेनिश माने क्या होता है? किसी चीज़ को दोबारा से भरने को रिप्लेनिश बोलते हैं। डिप्लीट माने क्या होता है? किसी चीज़ को खर्च करना होता है। DEPLET डिप्लीट माने क्या होता है? किसी चीज़ को खर्च करना होता है। वेस्ट माने भी किसी चीज़ को खर्च करना होता है। रीस्टोर माने भरना होता है। रीस्टोर माने क्या होता है? भरना होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सी बिल्कुल सही है। अब जो थर्ड वर्ड है ड्रेन माने बर्बाद करना होता है। ड्रेन माने बर्बाद करना होता है, किसी चीज़ को नाली में बहाना होता है, उसे ड्रेन बोलते हैं। ड्रेन माने क्या होता है? बर्बाद करना होता है। तो ये जस्ट ये तीन चीज़ जो ये तीन हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तो जस्ट इसके एंटोनियम है। जिसका सिनोनिम्स है, जिसका ऑप्शन बिल्कुल सही है वो फर्स्ट का सी बिल्कुल सही है। फर्स्ट का सी बिल्कुल सही है। दूसरे क्या है? वेरासियस माने क्या होता है? सच्चाई होती है। वेरासियस माने क्या होती है? सच्चाई होती है। ब्रेव माने बहादुर होता है। एक्यूरेट माने बिल्कुल सही होता है, यानी कहीं ना कहीं सच्चाई से ही संबंधित है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, दूसरे का बी बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट माने गलत होता है। इनकरेक्ट माने गलत होता है। इनकरेक्ट माने गलत होता है। एरोगेंट माने क्या होता है? घमंडी होता है। ARROGENT एरोगेंट माने क्या होता है? घमंडी होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का भी बिल्कुल सही है। वेराशियस माने सच्चाई होती है और वेरासिटी माने भी सच्चाई ही होती है। वेरा जहाँ से वर्ड आप वेरा तक वर्ड आ जाए तो ये मान लीजिए कि सच्चाई के संबंध में है। वेरासिटी माने अब वैरायटी को ना आप बोल देना कि वैरायटी नहीं, वैरायटी में तो वी ये होता है। वेरासिटी माने सच्चाई होती है और वेराशियस माने भी सच्चाई होती है। और इसका यहाँ पे दूसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दूसरे का भी बिल्कुल सही है। SSC ने भी इसका आंसर एक्यूरेट ही दिया है। तीसरे का क्या है? हैकेंड। देखो हैकेंड अच्छा वर्ड है। हैकेंड माने वो होता है जो घुसे पुटे पुराने जो विचार होते हैं उन्हें हैकेंड बोलते हैं। जिन विचारों को आप सुन के थक चुके होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हैकेंड बोलते हैं। एक मिनट मैं पानी पी लूँ। उन्हें क्या बोलते हैं? हैकेंड बोलते हैं। अच्छा, हैकेंड माने क्या होता है? एक और वर्ड होता है ट्राइट, TRIT। ट्राइट माने क्या होता है? घिसे पुटे पुराने विचार होते हैं। ट्राइट माने क्या होता है? घिसे पुटे पुराने विचार होते हैं। टायर्ड माने क्या होता है? थका हुआ होना। TIRED टायर्ड माने क्या होता है? थका हुआ होना होता है। अनकॉमन माने क्या होता है? जो साधारण नहीं है। अनकॉमन माने क्या होता है? जो साधारण नहीं है यानी कि कोई चीज़ नहीं है। फ्रेश माने भी नया होता है, न्यू माने भी नया होता है। और हैकेंड माने क्या होता है? घिसे पुटे पुराने विचार होते हैं। हैकेंड माने क्या होता है? घिसे पिटे पुराने विचार होते हैं। टायर्ड माने भी घिसे पिटे पुराने विचार होते हैं। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ क्या होता है? एक्सीड माने किसी चीज़ को स्वीकार करना होता है। एक्सीड माने किसी चीज़ की सहमति होती है। ACCED एक्सीड माने क्या होता है? किसी चीज़ की सहमति होती है। एडमिट माने स्वीकार करना होता है। ग्रोन माने क्या होता है? किसी चीज़ को आगे बढ़ना होता है। GROWN ग्रोन माने क्या होता है? आगे बढ़ना होता है। सबमिट माने कि किसी चीज़ को भेजना होता है, किसी चीज़ को देना होता है, जमा करना होता है, सबमिट। और कॉन्सेंट माने क्या होती है? सहमति होती है। और एक्सीड माने भी स्वीकार करना ही होता है। कॉन्सेंट माने सहमति होती है, एक्सीड माने स्वीकार करना होता है। ये अच्छा वर्ड है। SSC बहुत बार घुमा के पूछती रहती है ये वर्ड। SSC जो है ये काफ़ी बार इस वर्ड को बहुत घुमा के पूछा है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फोर्थ का डी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वर्ड है टर्श, TERS। टर्श माने क्या होता है? देखो टर्श माने होता है संक्षेप में कोई बात बताना होता है, ब्रीफली कोई बात बताना होता है, कॉन्साइजली कोई बात बताना होता है, इन अ नटशेल में कोई बात बताना होता है। और अब्रिज माने भी कोई बात बताना होता है। देखो मैंने 5 वर्ड आपको टर्श के सिनोनिम्स में बता दिया। एक इसमें मैंने एंटोनियम बताया था, इन अ नटशेल माने क्या होता है? कोई बात संक्षेप में बताना होता है। टर्श माने भी संक्षेप होता है। ब्रीफ माने भी संक्षेप ही होता है। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन जो नेक्स्ट जो 3 वर्ड हैं उनको मैं बताऊँगा। ये 3 वर्ड
लेंथी, लेंथी माने बहुत बड़ा होता है, कोई चीज़ नहीं काम जो लेंथी देते हैं वो काफ़ी बहुत बड़ा होता है। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स माने उबाऊ होता है, PROLIX, प्रोलिक्स माने उबाऊ होता है। वर्डी, वर्डी माने क्या होता है, जो शब्दों से काफ़ी भरा होता है उसे वर्डी बोलते हैं। वर्डी जो शब्दों से भरा होता है उसे वर्डी बोलते हैं। टर्स माने संक्षेप में होता है, ब्रीफ माने संक्षेपली होता है। तो ये जो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये जस्ट थोड़े थोड़े उसके ये एंटोनियम्स होते हैं। देखो उबाऊ जो चीज़ होती होगी ना वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है जो उबाऊ होती है। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ का ये वाले सही है, फिफ्थ का ए बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। ये समझ गए होगे शायद आप, कुछ भी ना समझ में हो तो आप जस्ट हमारे को वो भेज देना, हमारे को मैसेज कर देना, ये कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना मेरे को, मैं आपको बता दूंगा। सिक्स का क्या है, पॉइग्नेंट है। सिक्स का क्या है भाई साहब, पॉइग्नेंट है। POIGNANT, पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट माने क्या होता है, जो दिल को छू जाए। POIGNANT, पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट माने क्या होता है, कोई चीज़ दिल को छू जाए। POIGNANT, पॉइग्नेंट माने क्या होता है, कोई चीज़ दिल को छू जाए। इमोशनल, इमोशनल माने क्या होता है, POIGNANT, पॉइग्नेंट माने क्या होता है, कोई चीज़ दिल को छू जाए। POIG, पॉइग्नेंट माने क्या होता है, कोई चीज़ दिल को छू जाए। इमोशनल माने क्या होता है, कोई चीज़ POIG, पॉइग्नेंट, दिल को छू जाए। दिल को जो चीज़ छूती है वो इमोशनल ही कर जाती है। अब कोई चीज़ आपको जब दिल को छू जाएगी तो इमोशनल कहीं ना कहीं आपको करी जाएगी। तो सिक्स का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये SSC ने लगभग भी 5 से 10 बार पूछ चुकी है। SSC POIGNANT, SSC मतलब कहीं ना कहीं पूछती रहती है, एक दो साल बाद इसको पूछती ही रहती है। POIGNANT, पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट माने क्या होता है, जो दिल को छू जाए। इमोशनल माने भी दिल को छू जाए। कोल्ड, कोल्ड माने ठंडा होता है। सूदिंग, सूदिंग माने क्या होता है, बिल्कुल शांत होता है। SOOTHING, सूदिंग, सूदिंग माने बिल्कुल शांत होता है। लग्जीरियस, लग्जीरियस माने क्या होता है, LUXURIOUS, लग्जीरियस, लग्जीरियस माने क्या होता है, जो विलायसी जीवन जीता है, विलायसी, उसे लग्जीरियस बोलते हैं। लग्जीरियस लाइफ जो लोग जीते हैं, विलायसी जीवन, उसे लग्जीरियस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सिक्स का ए बिल्कुल सही है। जो 3 वर्ड थे, 3 वर्ड आपने डिस्कस आपके साथ करे, तो आप कहीं ना कहीं इनको भी याद रखना। ये वर्ड भी कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे ज़रूर, और ज़रूरी नहीं है सारे वर्ड आपको एग्जाम में टकराएं। कभी कभी डेली लाइफ में भी टकराते हैं। कभी कभी जब आप अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ वर्ड तो पक्का ही पक्का आपको ही टकराएंगे। कोई कन्वर्सेशन हो रही है, उसको आप अंडरस्टैंड करो, उसको फिगर आउट करो, तो वहाँ भी ये वर्ड कहीं ना कहीं टकराएंगे। तो ऐसा नहीं कि जो बंदे तैयारी कर रहे हो वही मेरी इस वीडियो को देखें। जो बंदे किसी भी फील्ड में हो, जो कहीं ना कहीं इंग्लिश से संबंधित हो, जिनको इंग्लिश की वोकैब में प्रॉब्लम हो, वो सभी बंदे मेरी ये वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इसमें हेल्प में होगी आपको। 7वें वर्ड पर मैं चलना चाहूँगा। इनसुप्रीमेबल माने क्या होता है, इनसुप्रीमेबल माने क्या होता है जी, INSUPER, इनसुप्रीमेबल माने क्या होता है, जिसको जीता ना जा सके, अजय। INSUPERABLE, इनसुप्रीमेबल माने क्या होता है, जिसको जीता ना जा सके, अजय होता है। वीक, वीक माने कमज़ोर होता है, WEK, वीक, वीक माने कमज़ोर होता है। बीटेबल, जिसको मारा जा सके, बीटेबल माने मारा जा सके। इनसरमाउंटेबल माने क्या होता है, सरमाउंटेबल माने होता है जीतना, और इन मान लगा दिया तो इनसरमाउंटेबल माने क्या होता है, जिसको जीता ना जा सके। क्या होता है, जिसको जीता ना जा सके। अनस्टेबल, जो रुके ना। अनस्टेबल माने क्या होता है, जो स्टेबल माने होता है जो स्थायी होता है। अनस्टेबल माने क्या होता है, अस्थायी होता है। अनस्टेबल माने क्या, अस्थायी होता है। तो 7th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 7th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लेकिन जो सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए ही होते हैं। ये सारे वर्ड सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए ही हुए हैं। तो 7th का SSC ने बिल्कुल सही दिया है। ये इनसुप्रीमेबल और इनसरमाउंटेबल, इसको ध्यान से लर्न कर लेना है। बिल्कुल आपको एग्जाम में मिलेगा जरूर, मैं बता रहा हूँ 101% गारंटी के साथ। वोल्यूशन, वोल्यूशन माने क्या होती है, वोल्यूशन माने होती है इच्छा शक्ति होती है। VOLITION, वोल्यूशन माने क्या होती है, इच्छा शक्ति होती है। डिपेंडेंस माने क्या होती है, किसी पर निर्भरता होती है, निर्भरता होती है। विलेनली माने क्या होती है, विलेनली माने क्या, दुश्मनी होती है। वायलेंस माने क्या होती है, हिंसा होती है। VOIOLENS, वायलेंस माने हिंसा होती है। और चॉइस, चॉइस माने क्या होती है, चॉइस माने भी इच्छा होती है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 8वें का डी बिल्कुल सही है। डिपेंडेंस माने क्या होती है, किसी पर निर्भरता होती है। विलेनली माने क्या होती है, दुश्मनी होती है। और वायलेशन माने क्या होती है, हिंसा होती है। 8 का डी बिल्कुल सही है। 8 का डी बिल्कुल सही है। 9th वर्ड पर चलते हैं। देखो बैरबेरिश माने क्या होता है, अशभ होता है। बैरबेरिश माने क्या होता है, अशभ होता है।
VAROUS बेरबेरिश माने क्या होता है, अशब बोलते हैं। VARBAROUS बेरबेरिश माने सब होता है। रिफाइंड माने क्या होता है, बिल्कुल सभ्य होना होता है। तो ये तो जस्ट का एंटोनियम से हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे मैं चल रहा हूँ। क्रूड माने क्या होता है, अशुभ होता है। जो मैला कुचैला होता है उसे क्रूड बोलते हैं। CRUD क्रूड जो मैला कुचैला होता है उसे क्रूड बोलते हैं। CRUD क्रूड जो मैला कुचैला होता है उसे क्रूड बोलते हैं। CRUDE क्रूड क्या होता है, जो मैला कुचैला होता है उसे क्रूड बोलते हैं। CRUD जो मैला कुचैला होता है उसे क्रूड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही है। लेकिन यह दो वर्ड जो सी और ऑप्शन डी में है, ये दोनों ही वर्ड बहुत शानदार है, लाजवाब वर्ड है। इनको बताऊंगा। पोलाइट माने जो वो व्यक्ति होती है जो हम्बली बहुत प्यार से बात करता है। जैसे मैं प्यार से बात करता हूँ तो मैं एक पोलाइटली व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा पोलाइट रहता हूँ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल रिप्लीकेट टू मी है, यानी कि अभिषेक है। अगर पोलाइट की जगह आपको अभिषेक आ जाए तो आप यहाँ ऑप्शन में डाल देना और उसको टिक कर देना, सही होगा। मतलब मजाक कर रहे हैं तो हंसी मजाक की बात है। पोलाइट माने क्या होता है, पोलाइट माने बिल्कुल सभ्य होता है। POLIT पोलाइट माने क्या होता है, बिल्कुल सभ्य होता है। सिविलाइज्ड माने भी सभ्य होता है। CIVILIG सिविलाइज्ड माने सब होता है। तो ये जस्ट एक दूसरे को सिनोनियम्स हैं। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब अपने हम 10th वर्ड पे चलते हैं। पेजोरेटिव। देखो पेजोरेटिव वर्ड अच्छा वर्ड है, SSC ने अभी हाल में ही पूछना स्टार्ट करा है। देखो पेजोरेटिव माने क्या होता है, अपमानजनक होना होता है। PEJORATIV पेजोरेटिव माने क्या होता है, अपमानजनक होता है। PEJORATIV पेजोरेटिव माने क्या होता है, अपमानजनक होता है। राइट माने बिल्कुल सही होता है। डेरोगेटरी माने भी अपमानजनक होता है। तो 10वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10th का भी बिल्कुल सही है। डिस्कशन माने बातचीत करना होता है। DISCUSSI डिस्कशन माने क्या होता है, बातचीत करना होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री माने क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री माने पूरक होता है, ठीक है, मैथ के हिसाब से। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश में ये होता है, किसी को वो देना होता है, किसी को बड़ाई करना होता है, किसी को आगे बढ़ने के लिए वो देना होता है। इन द सेंस तो आप किसी को अप्रिशिएशन देना ही कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। मतलब कि तुम ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो तो ये कॉम्प्लीमेंट से मिल गया ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री लगभग सेम है। तो पेजोरेटिव को क्या होता है, अपमानजनक होता है। डेरोगेटरी माने क्या होता है, अपमानजनक होता है। 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 10वें का बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। देखो यहाँ पे और कोई वर्ड नहीं है, तो ये 10 वर्ड हमने यहाँ पे आपको तैयार करवाए हैं। ये सारे वर्ड तैयार कर लेना। सारे वर्ड एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं और ये सारे वर्ड आप लिख के तैयार करो। और लिखने के बाद भी तैयार नहीं होते तो आप मेरी वीडियो को चला के सो जाओ। मेरी वीडियो को चालू कर लो और चालू करने के बाद आप इसको लीड को कान में लगा दो। बस मेरे सारे शब्दों को सुनो। आप सारे शब्दों को भी रिकॉल करते करते आप धीमे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और यही एक तरीका था जो मैंने एक स्टूडेंट के मुँह से सुना था, जो CGL से टॉपर था। CGL या CGL ही टॉपर था। तो ये बात मैंने उसके मुंह से सुनी थी। शायद अगर ये तरीका आप लोग को काम कर जाए तो बहुत बेटर रहेगा। वैसे भी मैं तो रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ। एंड ट्राई करना ये मेथड, अगर आप पे काम कर रहा हो तो और लोगों को शेयर करना। यहाँ पे मेरे उस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं ज़रूर इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि साइंटिफिकली क्या मेथड होता है कि जिस वजह से किसी की आवाज़ सुनने पर हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तैयार करना इस चीज़ को, ये मेथड को। और कोई भी क्वेरी हो तो मेरे इसी YouTube चैनल के जो कमेंट बॉक्स उसमें मुझे बता देना, मैं उसको ज़रूर टच करूँगा। अगर पिक करने लायक क्वेरी हुई तो मैं उसको ज़रूर पिक करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।